हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक। आप देख रहे हैं टीएसके रॉक्स। बिग बॉस की इस साल की थीम है जंगल, और जंगल में हुआ गजब वाला दंगल। बिग बॉस का घर बन गया WWE का रॉयल रंबल। शमिता को आगे करके विशाल कोटियान ने खेला तगड़ा गेम, हर बॉल पे मारे चौके छक्के। करण और उसकी टीम ये देख कर रह गए हक्के बक्के। तभी करण ने अपनी टीम को बोला, भैया मोरल हो गया है डाउन और हालत हो गई है टाइट, लेकिन डरो मत भाई, हमें करनी पड़ेगी फाइट। चाहे लोगों को लगे वो रॉन्ग या राइट, लेकिन अपने हक के लिए हम लोगों को देनी होगी तगड़ी फाइट। यहाँ करण के गुर्दे कुछ हद तक छिले जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमने प्रोमो देखा और जिस तरह से इस एपिसोड में पूरी कहानी हमें बयां की गई है मेकर्स के द्वारा, उससे एक चीज तो साबित हो गई कि हर एपिसोड के साथ करण कुंद्रा सीजन का हीरो बनने के पथ पर अग्रसर है। इस एपिसोड में जिस तरह से घटनाक्रम घटा है, उससे करण कुंद्रा को न सिर्फ प्यार बल्कि सिंपैथी भी भर भर के मिल रही है। और करण कुंद्रा ने जो एक बात बोली निशांत भट्ट को कि यार मैं इस टीम के साथ लॉयल था, मैं एक फैमिली की तरह सबको साथ लेकर चल रहा था, विशाल ने ये बहुत गलत किया है, विशाल ने एक्चुअली में बहुत गलत किया है। तो यहां पर जो बॉटम लाइन निकल के आई है उसके तहत देखा जाए तो करण कुंद्रा बहुत अच्छा जा रहा है, और विशाल कोटियान डे बाय डे अपनी जो रेपुटेशन या जो रिस्पेक्ट इज द राइट वर्ड, जो उसने कमाई है लोगों को वो टिप्पणियां करके और एंटरटेन करके, वो कहीं ना कहीं अब वो बहुत ही ज्यादा घटिया और नेगेटिव ट्रैक पर जा रहा है। साथ ही साथ टाइम एंड अगेन वो गरीब कार्ड भी बहुत ज्यादा खेलता रहता है। बच्चन साहब की एक्टिंग कर रहा था, भाई ये मर्सिडीज है इनके पास, काफी बढ़िया मिलियंस की संपत्ति के मालिक है, लेकिन एपिसोड के अंदर ये बार बार गरीब कार्ड खेलते रहते हैं, दगड़ी चाल। और आज वो कह रहा था गरीब आदमी करण कुंद्रा के कपड़े पहन रहे, मतलब आप देख लीजिए, एक तरफ तो यहाँ ये कह रहे थे कि करण कुंद्रा इनको कपड़े वगैरह देता है, और उसी करण की पीठ में ये छुरा भोंक रहे हैं। देखो विशाल कोटियान अपना एक माइंड गेम खेल रहा है, वो एक हद तक सही है भाई, सबको यहाँ पर गेम खेलने का अधिकार है और हर कोई गेम खेलने ही आया है। लेकिन जब विशाल कोटियान बार बार आप शमिता से कुछ कहते हो, निशांत और प्रतीक के सामने कुछ कहते हो, वही चीजें जब घर के कोने कोने में फैलती हैं तो आप सिरे से मुकर जाते हो। अगर आप खेल रहे हो भाई और आपको पता है कि आपने 3 लोगों के सामने ये बात बोली, वहां शमिता भी थी, प्रतीक भी और निशांत भी, आपने निशांत द चाची के सामने बोला था कि करण नहीं आना चाहिए, मैं तुम लोगों के लिए सही हूं, मैं और तेजा आ रहे हैं। शमिता को विशाल ने बार बार बोला, कल भी बोला, आज भी बोला कि अगर करण आता है तो निशांत और प्रतीक से उसकी बॉन्डिंग अच्छी है तो वो आपके लिए घाटे का सौदा होगा। तो जब विशाल की सारी बातें कोनों कोनों में पहुंच रही हैं तो फिर उसको कबूल कर लेना चाहिए था कि हाँ भाई मैं भी अपना गेम खेलने के लिए आया हूं। ये बोलना नहीं कसम खा रहा कैमरे में है, ये ऐसा करके क्या है कि देखो वीकेंड का वार पे सलमान खान तो ये पोल पट्टी खोल ही देंगे अगर वो खोलना चाहेंगे तो, अदरवाइज आगे न पीछे पता तो चलना ही है। देखिए विशाल कोटियान जो है बिग बॉस के पीछे के सीजन्स अच्छे से घोट के आया है, तो उसको एक बात अच्छे से पता होगी कि आप जब ऐसा दोगला गेम खेलते हो तो एक न एक दिन उस गेम की पोल पट्टी खुल जाती है। अब यहाँ एक तरफ विशाल कोटियान है जो कि बिग बॉस के सारे सीजन्स अच्छे से घोट के स्टडी करके आया है, पी पा के आया है, वहीं करण कुंद्रा जो सीजन देखकर नहीं, एमटीवी के सस्ते बिग बॉस के या एमटीवी के अलग अलग शोज रोडीज टाइप के उन्हें होस्ट करके आया है। तो करण कुंद्रा को अच्छे से पता है कि कब कौन सा शह और मात वाला जो खेल होता है, कैसे कौन सा प्यादा आगे बढ़ाना है, हाथी ऊंट वजीर किस तरीके से अपनी चाल चलनी है, करण कुंद्रा बहुत अच्छे से जानता है। तो उड़ती चिड़िया के रियलिटी शोज में पर गिनना करण कुंद्रा को आता है और वो अच्छे से भाप चुका है। जैसे ही चाची निशांत ने उसको चीजें बताई, करण कुंद्रा का प्लान बी ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है, जो कि हम आने वाले दिनों में जरूर देखेंगे। लेकिन इस एपिसोड की जब हमने शुरुआत देखी, रॉयल रंबल चल रहा, पता ही नहीं चल रहा है कौन किसको खींच रहा है, कौन किसके ऊपर कूद रहा है, वो एल्बो लेके कूद रहा है, ये मार रहा है, वो बाल खींच रहे हैं, उमर रियाज के पूरे चेहरे के ऊपर स्क्रैचेस मार दिए गए हैं, मायशा के बाल खींचे जा रहे हैं, इल्जाम लगता है डोनाल्ड पर। और बिग बॉस में हम हमेशा देखते हैं इतने कैमरेज लगे हुए हैं लेकिन कोई भी अपना गुनाह कबूल नहीं करता, क्योंकि बिग बॉस में एक फंडा चलता, जो पकड़ा गया वो चोर, जिसको पकड़ के बिग बॉस ने या होस्ट ने डांट दिया वो चोर, अदरवाइज या सब साधु संत महात्मा बने फिरते हैं। समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन किसके ऊपर है, कौन किसके नीचे दबा पड़ा। और संचालक शमिता शेट्टी क्या कर रही थी, आई थिंक शमिता शेट्टी वेट कर रही थी कोई ना कोई मर जाए उसके बाद ही वो किसी को डिस्क्वालीफाई करे, और वैसे भी शमिता की कोई सुनता तो है नहीं। इस पूरी टास्क हुलिगन्स शमिता शेट्टी के मुंह से इतनी अंग्रेजी निकलती है। कल जो हम फाइट देखेंगे शमिता की और उसकी अफसाना की, आज लाइव फीड में अफसाना ने धागा खोल दिया है शमिता शेट्टी के लिए। बहुत कुछ बोला उसने कि 3 सीजन कर चुकी है, अब तक रूल समझ में नहीं आया इसको, इतना अंग्रेजी में बात करती है, खुद को पता नहीं क्या समझती है, हमारे गली मोहल्ले में निकल जाएगी तो तुझे कोई पहचानेगा नहीं, 2 कौड़ी की इज्जत नहीं देगा। कहने का मतलब है कि अफसाना ने धागा खोल खोल कर शंभू को एक्सपोज कराया है, और चलो कोई तो है। आई थिंक ये बात मैंने कल के रिव्यू में कही थी, जब सिम्बा बार बार आसिम को ट्रैक कर रहा था, तो मैंने कहा भी था
कि सिम्बा के बम में दम होगा तो वो शमिता शेट्टी को बोल के बताए कि उसकी खुद की कोई औकात नहीं है। तो अफसाना यहाँ काफी अच्छे से शमिता शेट्टी की बैंड बजा रही है, लेकिन करण कुंद्रा उल्टा उसके ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि अफसाना से इसने वादा लिया था करण कुंद्रा ने कि किसी के कैरियर, फैमिली और बाहर की बातों पर मत जाना, जो कि हम कल देखेंगे। लेकिन यहाँ रॉयल रंबल चल रहा था और तबीयत से लोगों को चोटें लग रही हैं और शमिता अपनी मस्ती में आग लगे बस्ती वाले अंदाज में, और बिग बॉस की मां की आंख तो फिल्म सिटी के जंगल में गई होगी कहीं घूमने फिरने के लिए। जब उसे लगा कि अरे कोई मर जाएगा तब वो आई वहां पर और फिर बजर बजा के, गोंग बजा के टास्क को रोक दिया। कल भी हम देखेंगे भाई बहुत ज्यादा फिजिकल होंगे, और वॉशरूम जो मुख्य घर का है उसके अंदर ईशान जो है स्मोकिंग कर रहा है। तो बिग बॉस यहां पर आई थिंक ये सारी चीजें अब तक अलाउ इसलिए कर रहा है क्योंकि जंगल में दंगल, जंगल में मंगल और जंगल में रॉयल रंबल। तो जंगलवासी और जंगल की थीम को जस्टिफाई करने के लिए ये लोग जंगली हरकतों को एनकरेज कर रहे हैं, और जैसे जैसे ये जंगल थीम के एक्सपायर होने का टाइम आने वाला है वैसे ही वैसे बिग बॉस टोकना शुरू कर देगा रूल्स की इंपॉर्टेंस, इंग्लिश मत बोलो। तो आने वाले दिनों में ये जंगल, दंगल, रंबल, मंगल ये सब कम हो जाएंगे, क्योंकि मुख्य घर में ये सारे लोग प्रवेश कर जाएंगे, चाहे मैप हो चाहे मैप ना हो। अब यहां पर बिग बॉस ने सिर्फ शमिता शेट्टी को ये जिम्मेदारी दी है, प्रतीक और निशांत तो दे वर गुड फॉर नथिंग। अब यहां जरा मैंने प्रतीक और निशांत की बात करी है तो तंबोली आई थी, अरे प्रतीक इज रनिंग द होल शो, सारा शो प्रतीक ही चला रहा है। पिछले 2 एपिसोड में प्रतीक हार्डली कुछ एक सेकंड के लिए, कुछ एक मिनट के लिए हमें दिखा है, और वो भी शमिता से आर्ग्यूमेंट करते हुए। प्रतीक ऐसा लग रहा है कि प्रतीक हो ना हो शो को कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप देख लीजिए अभी दूसरा वीक भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अरे प्रतीक इज रनिंग द शो, अरे सारा शो प्रतीक ही तो चला रहा है। अगर सारा शो प्रतीक चला रहा है तो ये 2 दिनों में प्रतीक ने क्या करा भाई? सिर्फ शमिता से आर्ग्यूमेंट करने के अलावा उसका तो कोई रोल इस टास्क में है ही नहीं है। तो यहां आप देख लीजिए कि मेकर्स किसको दिखाना चाहते हैं, किसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाना चाहते हैं, ये मेकर्स तय करते हैं। बाहर बैठे ठुल्ले लोग या फिर ठुल्ले सेलिब्रिटीज कुछ भी बोले कि अरे वो शो रन कर रहा है, ही इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। पिछले 2 दिनों से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन शमिता शेट्टी, तो क्या हम बोलते कि शमिता इज रनिंग द होल शो? पिछले 2 दिनों से विशाल कोटियन बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, क्या हम बोलते हैं कि ही इज रनिंग द होल शो? कुछ भी मतलब बाहर बैठे ठुल्ले लोग कुछ भी, अरे ही इज रनिंग द शो। 5 महीने का शो है साहब, 5 महीने का, 5 महीने पूरे कंप्लीट हो जाए ना तब आप बात करना कि किसने अपने शोल्डर पे शो रन करा। अगर एक अकेला इंसान शो रन करता तो ये 15 लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अरे ही इज रनिंग द शो, अरे ही इज द सोल ऑफ द शो। एनीवे, तो यहाँ पर विशाल कोटियन का जो दोगला गेम चल रहा है वो उसको ईशान भी समझ जाता है, और लेकिन जब तक वो समझे तब तक तो यहाँ ये राउंड रद्द हो चुका होता है। लेकिन ईशान को, उसकी टीम को पता चल चुका है कि विशाल तो तगड़ा गेम खेल रहा है। वहीं तेजस्वी के थ्रू हमें पता चलता है कि ये जो विशाल, जय और तेजस्वी वहां जाने वाले हैं, तेजस्वी की लॉयल्टी इधर रहने वाली है। विशाल मेरे मुंह पर मेरी, तेरे मुंह पे तेरी वाला गेम खेल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा चलने वाला है नहीं। लेकिन यहां हमें एक हिंट मिल चुकी है कि आने वाले दिनों में करण कुंद्रा, निशांत और शायद प्रतीक एक टीम में हो जाएंगे। अगर ये एक टीम में आ जाते हैं ये डेडली कॉम्बिनेशन हो जाएगा, क्योंकि उधर सिर्फ शमिता शेट्टी है। अगर दिमाग वाले लोगों की बात करें तो वहां पर सिर्फ विशाल कोटियन है, जिसका दिमाग बहुत चलता है, हद से ज्यादा चलता है। जय, उसके मुंह से सिर्फ गाली चलती है। जय ने यहाँ पर एक रियलिटी चेक दिखाया करण कुंद्रा को, जब मायशा बहुत ज्यादा गाली दे रही थी, वो तो ईशान को भी धक्का दे दिया था, गाली दे दी थी। जय ने यहाँ आराम से बता दिया कि देखो भैया गालियों का मुद्दा यहाँ तो नहीं बन रहा, वहां भी माँ बहन की खूब गालियां बकी जा रही थी, लेकिन गाली का मुद्दा तब बनता है जब जय भानुशाली गाली देता है। उसके अलावा लोग मरे, कूटे, गाली गलौज करें, किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये पॉइंट तो काफी ज्यादा वैलिड है। अब इतनी गालियां बकी, किसी ने कोई मुद्दा नहीं बनाया, लेकिन जय गाली देता है तो मुद्दा बन जाता है। गाली बॉय के नाम से जय जाना जाता है। खैर, हम जय की बात करें तो जय को ज्यादा सीरियसली तो तेजस्वी और विशाल कोटियान भी नहीं लेते हैं। और जय के बारे में करण बोलता भी कि उसका कट रहा है, जब पूरी तरह से शेंडी लग जाएगी, कट जाएगी, तब उसको पता चलेगा। तो अभी जय से ज्यादा कुछ बात करने का फायदा है नहीं। हालांकि करण बात करना चाहता है विशाल कोटियान से इस बारे में कि भाई तू चौड़े में खुलकर बोलता, उसके बाद करता तो ज्यादा मजा आता। आई थिंक देखो यहाँ पे 3 में से एक बंदा या एक टीम तो खैर जाती ही उधर, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जिन लोगों के साथ आप पिछले 15 दिनों से रहे हो, आपने 1 सेकंड में सबको साइड में रखकर चुटकी बजा के सिर्फ अपना देखने की एक बात करिए, जो कि कहीं ना कहीं एक धोखेबाज की श्रेणी में आता है। तो जिन लोगों के साथ आप 15 दिनों से रहे हो, आप उनके सगे नहीं हो पाए, तो ये शमिता के सगे कौन से आप हो पाओगे? इसका मतलब तो यही कि आप दूध में पड़ी मक्खी की तरह जंगल वासियों को इस्तेमाल करा।
आप शम्मो को इस्तेमाल कर रहे हो। जब दोनों तरफ से धोखा मिलेगा तो आप कहीं के नहीं रहोगे। कहते हैं ना कि एकदम गरम गरम खाना आप मुंह में कर रख लेते हो तो आप ठीक से खा भी नहीं पाते हो और मुंह भी जला बैठते हो। तो विशाल कोटियान अभी उस मोड में चल रहा है। बहुत जल्दी खुद को मास्टरमाइंड ऑफ दिस सीजन बनाने के चक्कर में उसने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, मेरा तो ऐसा मानना है। क्योंकि वो एक अलायंस बनाना चाहता है शमिता शेट्टी के साथ, तेजस्वी के साथ, लेकिन अगर यहां पर निशांत, प्रतीक और करण, उमर ये सब एक साथ आ गए तो ये बहुत ज्यादा भारी पड़ जाएंगे। तो यहाँ घाटे का सौदा होगा इसके विशाल कोटियान के लिए और इसकी हमें इंडिकेशन दिखाई देने लग गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा शाणपति के चक्कर में ये टोटली आइसोलेटेड हो जाए, क्योंकि इसकी प्लानिंग कुछ और है। ये दोनों तरफ, इधर भी देखो ना, शमिता और प्रतीक, इनके साथ भी गुड बुक्स में रहना चाहता है। क्योंकि एक तरफ तो इसने शमिता, निशांत, प्रतीक को बोला कि हम मैप नहीं बनाने देंगे, उधर दूसरी तरफ जय और तेजस्वी के साथ वो बोलता भी कि नहीं, वो गद्दारी होगी, हम उन लोग के साथ थे, हम एक काम करेंगे, इन लोगों को बोलेंगे कि तुम बाहर नजर रखो, हम इधर से मैप कंप्लीट करेंगे। और तेजस्वी ने करा भी, लेकिन ये प्लान बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाला है नहीं, क्योंकि यहां निशांत, प्रतीक, शमिता इतना तो जरूर समझते ही होंगे कि मैप घर वालों को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि विशाल किस हद तक चीजों को बैलेंस कर पाता है, किस हद तक नहीं कर पाता। ओवरऑल कहें तो विशाल वर्सेस करण की एक जो राइवलरी हमें देखने को मिलेगी, मेकर्स जय वर्सेस करण दिखाना चाहते थे, यहां विशाल आउट ऑफ सिलेबस आ गया। इस जंग की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें पहला राउंड अभी विशाल कोटियान जीत चुका है, क्योंकि वो मुख्य घर में प्रवेश कर जाएगा और करण भी ज्यादा पीछे नहीं है, वो भी एक न एक दिन तो घर के अंदर प्रवेश हो ही जाएगा। तब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि दोनों में सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कौन है। ओवरऑल देखा जाए ना तो अभी मुझे पता चला कि टीआरपी रेटिंग आ गई है और काफी अच्छी रेटिंग आई है और बिग बॉस 15 एक्चुअली में इंटरेस्टिंग लग रहा है। जिस तरह से यहां शतरंज के खेल की तरह हर एक दिन नई चाल देखने को मिलती है, कभी कोई मोहरा, कभी कोई प्यादा, कभी कोई ऊंट बनके, तो कभी कोई घोड़ा बनके 2.5 घर चलकर पूरा गेम पलट रहा है। कल भी हमें इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं ये देखने के लिए कि वीकेंड पर सलमान खान कैसे इन सारी चीजों को समराइज करते हैं, कैसे यहां पर शमिता शेट्टी के संचालन के ऊपर और विशाल का जो दोगला गेम है उसके ऊपर वो कुछ बोलते हैं या नहीं। घर के अंदर हमने देखा भी कि बाकी घर वाले बात कर रहे थे कि साहिल श्रॉफ के टाइम पर कितना रोया था ये विशाल, लेकिन अब देखो घर वालों की ही पीठ में छुरा भोंक रहा है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको नहीं लग रहा कि विशाल मास्टरमाइंड कम धोखेबाज के रूप में ज्यादा निकल के आ रहा है। बार बार वो टाइम एंड अगेन गरीब कार्ड खेल लेता है बच्चन साहब की एक्टिंग करके। हालांकि कपड़े वगैरह तो मिल गए, जैसे आज कपड़े मिल गए हैं वैसे ही पूरा नक्शा भी दे देगा बिग बॉस। वैसे ही क्या पता किसी दिन बगैर किसी टास्क के सबको, जैसे हमने बिग बॉस 14 में देखा था, वो रेड जोन, डेंजर जोन, ग्रीन जोन, एक दिन आनंद फानंद में सीन पलटने के नाम पर बिग बॉस ने पूरा रेड जोन खत्म कर दिया था। ऐसे यहाँ पर जंगल भी एकदम से सुपड़ा साफ होकर सब लोग घर के अंदर घुस जाएंगे, तब मामला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कौन किसके प्रति कितना लॉयल है। फिलहाल देखा जाए तो करण के साथ अभी लॉयल उमर है, ईशान अभी दोनों कश्तियों में चल रहा है, जय अभी किसी की प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, वो अभी चल जरूर रहा है विशाल के साथ, लेकिन मौका पड़ने पर विशाल जय को डिच कर देगा और फिर जब जय के गुर्दे छिलेंगे तब वो लौट के बुद्धू करण के पास आए वाले मोड में आ जाएगा। मायशा अच्छी गई है और वो कल भी अच्छी जाएगी जब वो करण बोल देगा कि यार ये तो टास्क अनफेयर हो रही है, लड़ने का फायदा नहीं है, लेकिन मायशा बोलेगी चलो यार लड़ लेते हैं, एक ट्राई कर लेते हैं। उमर के चेहरे पर काफी ज्यादा नाखून मारे गए हैं, मायशा की भी बहुत ज्यादा बाल खींचे गए हैं और वो कौन थी एक लड़की विधि थी, कपड़े वगैरह फाड़ दिए गए। आप देखिए शमिता के दोगलापन, इधर विशाल की टीम बॉटल से पानी डाल रही है, वो चल रहा है, लेकिन ये ईशान या फिर उमर की टीम पानी नहीं डाल सकते। तो शमिता शेट्टी ने मतलब एक अंधे धृतराष्ट्र का यहाँ पर अच्छे से किरदार निभाया है और वो ओपनली बोल रही है। वो वीकेंड पर बोल देगी कि सब मैंने तो ओपनली बोल के करा था, तो फिर बाकी लोगों को बोल देती कि आप लोग मत लड़ो, हम विशाल को ही जिता देंगे। तो कहीं ना कहीं बाकी लोग अपना सर तो नहीं फुटवाते, चोटें तो नहीं खाते, इंजरीज तो नहीं होती ना। तो यहां पर बहुत सारे सवाल हैं जो कि शमिता शेट्टी के ऊपर डेफिनेटली उठने चाहिए, उनके बॉडम पंथी के ऊपर उठने चाहिए। प्रतीक भी उसको शमिता शेट्टी को समझाता है कि आपने पहले तो सबको गन नहीं इक्वल नहीं दिए, अब फिर आप फेयर होने की बात कर रही हो। तो शमिता शेट्टी बोलती है कि मैं आप लोगों के साथ फेयर हूं, आप लोगों के साथ मतलब पूरे ग्रुप के साथ अनफेयर हो जाओ और मैं 3 लोगों के साथ फेयर हूं। 3 लोगों के साथ फेयर नहीं हो आप, 3 में से 2 लोग तो विशाल को चाहते ही नहीं है, उसमें निशांत तो करण को चाहता है, लेकिन आप फेयर किसी के साथ नहीं हो। सबको अनफेयर बोलने वाली और खुद को सबसे ज्यादा फेयर बोलने वाली शमिता शेट्टी सबसे अनफेयर संचालन करती पाई गई और सबसे कंफ्यूज्ड भी। कभी वो करण को बोलती कि हाँ आप जिसका पानी ज्यादा को वो फेयर, मैं उसको जिताऊंगी, हाँ, और बाद में बोलती नहीं मैं पलट रही हूं, मैं तो विशाल के साथ लॉयल्टी दिखाऊंगी। तो ना सिर्फ डम्बो, इनको मैंने बिग बॉस ओटीटी में इनकी और राकेश की जोड़ी को मैंने डम्ब में डंबर बोला था, ये महाडम्ब है, महाडंबर है, महा कंफ्यूज्ड है, महा घटिया है और दिमाग तो
तो 2 पैसे का नहीं है शमिता शेट्टी के अंदर। वो अभी सोच रही है कि विशाल को वो कंट्रोल कर रही है। विशाल तुमको कब बेच के निकल जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। शम्मोद शेट्टी, आप कमेंट करके बताइए आपकी ओपिनियन। क्या आपको नहीं लग रहा कि जिस कदर यहां पर फिजिकल हो रहे हैं, एकदम जंगली हो रहे हैं, बिग बॉस चाहता तो इन लोगों को पहले ही टोक देता, लेकिन ये जंगल थीम को जस्टिफाई करने के लिए जंगलीपना दिखाना जरूरी है। और क्या आपको नहीं लग रहा कि जिस कदर विशाल ने धोखा दिया है तो करण कुंद्रा ना सिर्फ अपना गेम बल्कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरे इंतकाम देखेगी वाले मोड में। अब करण कुंद्रा के पास सारे रीजंस हैं कि वो खुद को श्रेष्ठ और इस सीजन का सबसे बेस्ट मास्टरमाइंड साबित करे और वो विशाल को दिखा दे कि एक्चुअली में बाप कौन है। ये चीज करण कुंद्रा ने अपने मुंह से भी बोली कि ठीक है दिखाऊंगा उसको, कि अभी तो बाप ने गेम खेलना शुरू भी नहीं करा है, जब खेलूंगा ना तो दिखा दूंगा कि कौन किसका बाप है। तो यहाँ करण कुंद्रा किस तरीके से अपना इंतकाम लेता है, अपना गेम दिखाता है, ये हम देखेंगे आने वाले दिनों में। आप कमेंट करें और बताएं आपकी ओपिनियन कि क्या आपको नहीं लग रहा कि विशाल ने बहुत जल्दबाजी कर दी है, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा शांति दिखाता, सबको साथ लेकर के चलता है, या फिर आपको ये लग रहा है कि नहीं विशाल सही जा सकता है, वो उस घर में रहेगा लेकिन वो मैप बनाने में घर वालों की मदद करेगा। लेकिन लाइव फीड में तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है, जहां हमें दिख रहा है कि विशाल क्लियरली घर वालों के रंग में रंग चुका है। अब तक आगे का पता नहीं, अब तक की मैं ये आपको हालचाल और अपडेट बता रहा हूं। चलिए यहां पर मैं कर देता हूं वीडियो खत्म। आप कमेंट करें आपके ओपिनियन, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी करना, कमेंट भी करना, शेयर भी करना और करना सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला और ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को हैप्पी दशहरा, दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।